माननीय राजनाथ सिंह जी, उनके पूर्वज 250 वर्ष पूर्व इसी धन्य धरा से उठ करके वहाँ पर गए हैं। उनका एक लगाव है राजस्थान की तरह से। चुनावी संकनाद आज से राजस्थान में। चुनाव तो हम तो 24 घंटे चुनाव के लिए चुनाव मान के चलते हैं। चुनाव होते ही उन्हें बाद पार्टी निरंतर काम करती है, चुनाव के लिए काम करती है। चुनाव तो कभी पंचायत का, कभी जिला परिषद का, कभी किसी का, कभी चुनाव चलते ही रहते हैं। लोगों में उत्साह है और भारत सरकार के प्रति और मोदी जी के प्रति बहुत अच्छी भावना लोगों के मन में है और वो भावना यहाँ व्यक्त होगी, कार्यक्रम सफल जाएगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर जिले के शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बालेसर में एक बड़ी जनसभा संबोधित करने आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद जो बालेसर पहुंचेंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष नारायण सिंह जी देवल हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नारायण सिंह जी, साफ तौर पर समझा जाए कि राजस्थान में चुनावी आगाज हो चुका है आज से। नमस्कार। राजस्थान में जो आज हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी पधार रहे हैं, केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, इनके द्वारा जो 9 साल में ऐतिहासिक काम किए हैं, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में आज रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी पधार कर एक विशाल सभा को संबोधित कर केंद्र सरकार की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुंचे हैं। इसके लिए आज विशाल सभा का आयोजन हो रहा है। इस समय हमारे साथ जो जोधपुर जो जिला देहात के संगठन प्रभारी है, आप लगातार पिछले कई दिनों से लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जनसभा में शामिल हो। किस तरीके का मैसेज, सियासी मैसेज? बिल्कुल, हमारे देश के गौरवशाली रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी पधार रहे हैं। उसके लिए हमने हमारे सब मंडलों में और बूथ स्तर तक हमने जाकर के जनता को मैसेज दिया कि जो मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं, उनका जो एक महीने का कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हमारे राष्ट्रीय कार्यालय द्वारा हमें दिया गया था, उसके समापन को लेकर के राजस्थान में हमारे 3 राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं। उसमें हमारे ज़िले में राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम जो हमें मिला है, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे ज़िले की टीम अच्छे तरीके से लगी है। और जो 2023 का आगाज़ जो यहाँ से हो रहा है, उसको लेकर के हम सब एकजुट होकर के फील्ड में गए हैं और जनता में बहुत बढ़िया उत्साह है। अच्छा, इस समय हमारे साथ पूर्व मंत्री और जालोर से आने वाले विधायक जोगेश्वर गर्ग जी हैं। ये किस तरीके का कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया जाएगा आज? मोदी जी के प्रधानमंत्री रूप में 9 साल पूरे हुए हैं और 9 साल में उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, विकास के भी और सामाजिक कल्याण के भी और गरीब कल्याण के जो कार्यक्रम उन्होंने किए हैं, योजनाएं दी है, उस सब को लेके ये एक जनता तक हमारी बात पहुंचाने के लिए एक माध्यम महासंपर्क अभियान है। और उसमें राजनाथ सिंह जी यहाँ जोधपुर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। मैं जोधपुर देहात दक्षिण जिले का प्रभारी हूँ, इस नाते मैं यहाँ आया हूँ और उधर से भी काफ़ी अच्छी संख्या में लोनी शहर, ओसियाँ शहर, उधर से अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं। लोगों में उत्साह है और भारत सरकार के प्रति और मोदी जी के प्रति बहुत अच्छी भावना लोगों के मन में है और वो भावना यहाँ व्यक्त होगी, कार्यक्रम सफल जाएगा और उसी जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं वो मैसेज जनता तक पहुंचेगा। अच्छा, हमारे साथ वरिष्ठ विधायक है बाबू सिंह जी राठौड़ है। बाबू सिंह जी, बालेसर को चुनाव के लिए, इस सभा के लिए चुनना, क्या कारण, क्या मैसेज? ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय मोदी जी के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस उपलक्ष्य में ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसी विधानसभा है कि विधानसभा क्षेत्र की दृष्टि से सबसे ज़्यादा गौरव सेनानी विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में है। और पहले भी हमारे यहाँ आदरणीय राजनाथ सिंह जी साहब 2008 में और 2013 में दोनों बार हमारे विधानसभा चुनाव की सभाएं कर चुके हैं। तो ये शुभ संकेत है कि गौरव सेनानियों की धरती पर रक्षा मंत्री का पधारना, तो ऐसा उत्साह है हमारे सैनिकों में भी, पूर्व सैनिकों में भी, गौरव सेनानियों ने भी। राजनाथ सिंह जी पधारे हैं, इसलिए हज़ारों की संख्या में विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ के लोग भी आएंगे और पहले भी उनका जुड़ाव इस विधानसभा क्षेत्र से रहा है, तो हम उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं। अच्छा बाबू सिंह जी, आप वरिष्ठ विधायक रहे हैं, आप यहाँ लोगों से जुड़े हुए रहे हैं, आपको लगता है कि इस सभा के बाद बीजेपी एकजुटता का संदेश देगी? देखो, पूरे हिंदुस्तान में वातावरण तो बन ही रहा है और पूरे हिंदुस्तान की जनता की हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूरा विश्वास भी है। सब वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास
और सबका विश्वास। उसी भावना से जिस प्रकार से प्रत्येक पूरे हिंदुस्तान की सभाओं में जनता का जुड़ाव है, जनता अपार संख्या में उमड़ रही है, उसे लगता है कि मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास और बढ़ा है। अच्छा, हमारे साथ पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई हैं। जसवंत सिंह जी, आप सांसद रहे हैं, आप हर इलाके, हर विधानसभा से वाकिफ़ हैं। आपको लगता है कि यहाँ बीजेपी आज इस सभा में एकजुट नज़र आएगी? नहीं, बिल्कुल बीजेपी तो एकजुट ही है, इस सभा में नहीं, हमेशा एकजुट है। ये आज माना जाए कि चुनावी संकनाद आज से राजस्थान में? चुनाव तो हम तो 24 घंटे चुनाव के लिए चुनाव मान के चलते हैं। चुनाव होते ही होने बाद पार्टी निरंतर काम करती है, चुनाव के लिए काम करती है। चुनाव तो कभी पंचायत का, कभी जिला परिषद का, कभी किसी का, चुनाव चलते ही रहते हैं और पार्टी 24 घंटे उसी में लगी रहती है। हमारे साथ देहात के जिलाध्यक्ष हैं जगराम जी। जगराम जी, कितने दिन से मेहनत कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ शामिल होंगे आज भीड़ में? आज भीड़ में हमारा लगभग टारगेट 20,000 से ऊपर का है और मैं मेरे ज़िले से, जोधपुर देहात दक्षिण ज़िले से 2,500 से 3,000 लोग आएंगे। और मैंने लाडले 5-7 दिन के अंदर लुणी विधानसभा के हर एक मंडल के ऊपर गया हूं और वहां कार्यकर्ताओं की बैठ के मिली है और वहां कार्यकर्ता में यहाँ राजनाथ सिंह जी को सुनने के लिए लोगों में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है। और हमारे वहाँ गाड़ियाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, वहाँ हमारे क्षेत्र में गाड़ियाँ वहाँ से निकल चुकी है और आ रही है और बहुत अच्छी भीड़ होगी और अच्छी होगी, क्योंकि मोदी जी के जो 9 साल पूरे हुए और उस विकास को लेकर के कार्यकर्ताओं में, आम जनता में बहुत ही उत्साह है और उत्साह को देख अच्छी भीड़ होगी। अच्छा, हमारे साथ फलोदी से विधायक है पवाराम जी, लगातार 2 बार विधायक रहे हैं। पवाराम जी, क्या लगता है इस बार राजनाथ सिंह जी की सभा बालेसर में राजपूत समाज के लिए या पूरे मारवाड़ के लिए क्या मैसेज? माननीय राजनाथ सिंह जी, उनके पूर्वज 250 वर्ष पूर्व इसी धन्य दरा से उठ कर के वहाँ पर गए हैं। उनका एक लगाव है राजस्थान की दरा से और राजस्थान का निवासियों का स्नेह है उनके प्रति, तो उसको लेकर के वो यहाँ पर पधार रहे हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष के शासनकाल में मोदी जी के, अब हम लोग हर लोकसभा के अंदर एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं ताकि राजस्थान की कराहती, तड़पती जनता जो इनके कुशासन से त्रस्त है, उनको एक मुखर आवाज़ दी जा सके। और वो मुखर आवाज़ देने के लिए राजनाथ सिंह जी से ज़्यादा कोई उपयुक्त नेता हो नहीं सकता, जिनके नेतृत्व के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, 370 का हटना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना, इस प्रकार के कार्य जब आपने किए हों तो ऐसे व्यक्तित्व का यहाँ पर आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में, आपको ये टेंट छोटा पड़ता लगेगा, इतनी भारी संख्या में उत्साह के साथ में लोग आ रहे हैं। ये तो हमारे साथ जोधपुर ज़िले के तमाम बीजेपी के नेता आज साफ तौर पर एकजुट है और एक सियासी मैसेज है कि राजस्थान में इस साल 2023 दिसंबर तक चुनाव है, तो उसको लेकर चुनावी संकनाद माना जाए, क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ से राजनाथ सिंह जी की सभा संबोधित करना एक सियासी मैसेज है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ओझा के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, बालेसर, जोधपुर।